हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और मन लगा करके क्लास 9th की पढ़ाई करे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यानी कि गति, जिसे मोशन कहते हैं, उनकी लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 और इस क्लास के इंट्रोडक्शन भी मैंने ले रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे विषय मतलब चर्चा करने वाले हैं, मैं बता दूं तो वेलोसिटी है। ठीक है, क्या है? वेग के विषय में हम लोग आज संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि आप अभी 9th में हो और अच्छे से पढ़ना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी कुछ समय भी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ करके जाइए क्लास 10th में। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं आगे बढ़ करके। ठीक है, कि मैं जैसे कि यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से जो मैं लाता हूँ ना, तो कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, इनसे थोड़ी सी प्रभावित होते हैं। ठीक है, मेरे को पता है कि इनसे थोड़ी सी जानकारी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं ये क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है प्यारे साथी, यहाँ पे जो लिखा गया है, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे साथी, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, यानी कि आपको आमंत्रित करता है क्या चीज, और जो इसको स्वीकार करता है उसका जीवन निखरता है। जी दोस्तों, तो आप लोग भी संघर्ष को स्वीकार कीजिए, ताकि आप भी जीवन में आगे बढ़ सके। ठीक है, राइट? हाँ ठीक है, ओके, चलिए हम लोग आगे अपनी टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जो होंगे प्यारे साथी, वह होगा वेग। क्या चीज होगा? वेग, यानी कि जिसे हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो वेग क्या चीज है, इसके विषय में मैं संपूर्ण जानकारी अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर कराने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे इकाई समय में किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। मैंने आपको विस्थापन बताई है, बताइए ना? हाँ, तो मतलब इकाई समय में किसी वस्तु का विस्थापन ही क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, हाँ, या फिर आपको यदि ये नहीं समझ में आए तो दूसरी भी है। ठीक है, देखिए, वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए हम लोग आगे बढ़ करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आगे जो है पॉइंट्स भी है, कुछ कुछ हम उसे भी देखेंगे। देखिए, विस्थापन मैंने बता रखी है, मैं फिर से थोड़ी सी आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि इस दिशा की ओर चल रहा है, और फिर ए पॉइंट पर ये खड़ा हुआ है। कुछ देरी के बाद ये यहाँ से बी पॉइंट के पास चला आता है। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट है और वहीं पे वो चला आता है ना? तो इतने के, इसकी और इतने के बीच की जो दूरी है ना, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। ठीक है ना? इसकी बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुई? हाँ, आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, मैं बता दूं आपको बढ़िया से, चूंकि मेरा काम है क्लियर से कोई भी चीज को कराना, तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से वेग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, वेग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम लोग क्या करेंगे? वेग से संबंधित महत्वपूर्ण बात मैं वो बताता हूँ, कुछ पॉइंट से उसे नोट करना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर वेग एक प्रकार की सदिश राशि है। वेग एक प्रकार की कैसी राशि है? तो सदिश राशि। मैंने बताया सदिश राशि जिनमें दिशा साथ हो। ठीक है, मैं हालांकि ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा सदिश राशि और अदिश राशि,
शायद अगले लेक्चर में मैं बताऊं, ठीक है। इसकी दिशा विस्थापन में परिवर्तन की दिशा में होती है। इसकी जो दिशा होती है, वेग की दिशा विस्थापन में परिवर्तन की दिशा में होती है, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से आगे थोड़ा। देखिए चौथे जो पॉइंट से प्यारे साथी यहाँ पे है, गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं होता है। क्योंकि गतिमान वस्तु रहेगा और चाल शून्य होगा कभी भी नहीं, क्योंकि वस्तु जो है या फिर व्यक्ति जो है कुछ दूरी तय की है, कुछ दूरी चलिए, तो जो चाल होगा वो शून्य कैसे हो सकता है ना। कुछ तो कुछ आएगा, क्योंकि वह धनात्मक होती है, ठीक है। मैंने बताया दूरी जो है धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। हाँ, और पांचवें जो पॉइंट्स में आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो गतिमान वस्तु का वेग शून्य होता है। गतिमान वस्तु का जो वेग हो वह शून्य होता है, ठीक है, क्योंकि विस्थापन ही शून्य हो जाता है, ठीक है, क्योंकि विस्थापन ही शून्य हो जाता है। और छठवें पॉइंट में है वेग की बीमा। क्या चीज, वेग की बीमा mlt-1। याद रखिएगा, क्या चीज याद रखिएगा, mlt-1। अभी फिलहाल याद कीजिए, क्योंकि जब इन सभी के बारे में आप डिटेल से जानकारी प्राप्त करोगे तो मैं वहां पे एक एक चीज को प्रूफ करूंगा और सिद्ध कर करके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो ये फिलहाल शुरुआत है प्यारे साथी, धीरे धीरे बढ़ते जाइए। मैं क्या क्या अच्छे से बढ़िया से बताने का पूरा बढ़िया से प्रयास करूंगा, ठीक है। और एक एक कंटेंट को मैं चुन चुन करके सारी चीज खोज करके आपके लिए मैं ला करके दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप जुड़े रहिए बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से, ठीक है प्यारे साथी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आगे क्या है, तो आगे भी कुछ पॉइंट आते हैं, उन सभी को मैं क्लियर करते जाऊंगा। यहाँ पे देखिए सूत्र है, क्या चीज है, तो सूत्र है, और हम लोग सूत्र को बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं जो भी अभी सूत्र कराते जा रहा हूँ वे सारी सूत्र को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सूत्र है कि सूत्र वेग, वेग बराबर क्या चीज होता है, तो वेग बराबर हो जाता है विस्थापन बटा समय। क्या चीज होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्योंकि अभी एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पॉइंट्स में आते हैं उन सभी को याद कीजिएगा, और जो भी आपको फार्मूला लिखाया जा रहा है वे सभी को याद कीजिएगा, ताकि मैं जब आंकिक प्रश्न को सॉल्व करूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाऊं, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे क्या है, तो वेग के प्रकार। जी दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेग के प्रकार, एक समान वेग होते हैं, और दूसरा असमान वेग होते हैं, और तीसरा औसत वेग होते हैं, और चौथा तात्क्षणिक वेग होते हैं, ठीक है। कुल वेग कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। लेकिन आपके बुक में कुल वेग 3 प्रकार के होंगे, एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग, ठीक है। लेकिन मैं आपको तो पूरी जानकारी देना चाहता हूं ना, आधा अधूरा नहीं ना, तो इसीलिए हमें अच्छे से बताने दीजिए, ठीक है। मैं पूरा अच्छा से डिटेल से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पूरी जानकारी देना हमारा काम है, ठीक है। यह है ही ऐसा ही एक यूट्यूब एकेडमी की पूरी जानकारी डिटेल से और अच्छे से देता है, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान यहाँ पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इन सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके अच्छे से इनकी डिफिनेशन को समझते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला स्टार्ट होता है यहाँ पे एक समान वेग। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। आपको मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बताता चलूंगा, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, है ना। आप यदि कहीं पे जाओगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो एक समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे जो अभी आए थे, हाँ देखिए, एक समान वेग क्या है, तो यदि समान समय अंतराल में, क्या चीज है, एक समान समय अंतराल में, है ना, यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन, है ना, वस्तु का विस्थापन एक समान होता है, तो वस्तु का वेग एक समान कहलाता है। समझ में आई परिभाषा, डिफिनेशन समझ में आई, नहीं आई, चलिए समझते हैं। देखिए, यदि समान समय अंतराल में, ठीक है, यानी समान समय अंतराल होनी चाहिए, और वस्तु का विस्थापन एक समान होता है, तो वस्तु का वेग एक समान कहलाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं,
चाल और वेग दोनों समान होते हैं। यदि आपने चाल की परिभाषा अच्छी सी पढ़ी है, चाल के प्रकार को आपने पढ़ी है, तो जरूर आशा करता हूं कि वेग सिर्फ उसी प्रकार से है, थोड़ी सी डिफरेंस है, आप उसे समझ रहे होंगे यदि आपने हमारी कल की लेक्चर को देख लिया होगा तो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या चीज होता है। तो आगे जो दूसरा है हमारा पॉइंट है असमान वेग। ठीक है, असमान वेग को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, तो है ना, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाता है। तो इनकी डिफिनेशन को समझते हैं। यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन असमान होता है तो वस्तु का वेग असमान कहलाता है। बस बहुत सिंपल सी, समान समय अंतराल, समय बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए मैं एग्जांपल में आपको बढ़िया से समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वह अपनी बाइक से, है ना, 2 घंटा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर अगले 2 घंटा में वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर अगले 2 घंटा में वह 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए 2 ही घंटा में व्यक्ति कभी 3 किलोमीटर तो कभी 4 किलोमीटर तो कभी 6 किलोमीटर तय करती है। यानी कि समय बराबर है 2 घंटा, लेकिन वह व्यक्ति दूरी जो है अलग अलग तय कर पा रहा है। तो इसे हम लोग एक असमान चाल भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग असमान वेग भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गई बातें? आई जी है, समझ में आ गई होगी। हम आशा ऐसा ही करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से बताया ही जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि नहीं समझ में आई ना तो फिर से आप पूछिएगा और फिर से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, और जरूर आप कल की वीडियो को देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी जो पॉइंट्स नंबर तीसरा है प्यारे साथी, वो क्या है उसे हम लोग देखते हैं, है ना। पॉइंट्स नंबर तीसरा है औसत वेग, जिसे अंग्रेजी में एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है ना। औसत वेग क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। विभिन्न समय अंतराल में, यहाँ पे समय जो है अलग अलग होगी, विभिन्न होगी, है ना। तो विभिन्न समय अंतराल में कुल विस्थापन और विस्थापन में लगा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुई जी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चौथे पॉइंट से हमारा क्या चीज है, तो तात्क्षणिक वेग, जो आपके लिए बिल्कुल नया है ना, बिल्कुल नया है। मैं जानता हूं कि बिल्कुल आपके लिए नया है, लेकिन कुछ बहुत ही सिंपल सी है ना। मतलब कि मतलब कोई विशेष समय में यह वेग मतलब कोई दूरी तय करता है, एकदम पूरा विशेष समय। जैसे नहीं कहते हैं कि कोई एकदम जल्दीबाजी का काम हो तो तुरंत हो जाता है, पता भी नहीं चलता, वैसी ही वेग है ये। ठीक है, निश्चित समय, है ना। देखो यहाँ पे डिफिनेशन में पढ़ता हूँ, किसी वस्तु के निश्चित समय में, एकदम निश्चित समय, खास समय होनी चाहिए, या फिर विशेष क्षण में चला गया चाल को वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं, या फिर वस्तु की तात्क्षणिक वेग कहते हैं। समझ में आया? वेग और चाल तो एक ही होता है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, पढ़नी है इस चैप्टर में, तो मैंने यह एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उसे ये ना लगनी चाहिए कि मैंने चाल पढ़ा तो वेग नहीं पढ़ा। ठीक है, इसीलिए मैंने अच्छे से लेकर के आया, एक अलग से वीडियो बनाया वेग के विषय में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा यह इसी प्रकार से समाप्त हुआ। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई है। ठीक है, मैं यह स्पेशल वीडियो वेग पर बनाया था, लेकिन कल मैं आपको बुक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कल से जो पढ़ाई होगी एकदम अच्छी पढ़ाई होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे, क्योंकि मैं कल आप सभी को एक्सीलरेशन बताने वाला हूं। क्या चीज? एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण के विषय में बताऊंगा। और त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, त्वरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लिखाऊंगा, त्वरण का सूत्र भी मैं बताऊंगा, है ना। इन सभी के विषय में कल चर्चा की जाएगी, तो कल आप सभी लोग अच्छे से जुड़ जाइएगा। ठीक है प्यारे साथी, आई होप कि आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, अपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू दोस्तों।